हमारा आज का टॉपिक, उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। कामयाब हम सब लोग होना चाहते हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें कि नहीं होना चाहते हैं, राइट। बट चाहने से आज तक किसी का कुछ नहीं हुआ बेड़ा पार। कुछ करने से ही बेड़ा पार होगा, सिर्फ चाहने से नहीं। कौन नहीं चाहता है सक्सेस होना, ठीक है ना। सक्सेस हम सब होना चाहते हैं, सिर्फ चाहने से नहीं होगा। हमने कामयाब होके दिखाना है, कामयाब होना है। विश नहीं करनी है, विल पैदा करनी है। काश में कामयाब हो जाता, नहीं। आई विल, आई कैन, ये जो पावर है, आई कैन, आई विल, इट मेक्स यू सक्सेसफुल। और कामयाब होने के लिए, जो कामयाब है दोस्तों, कामयाबी एक, व्हाट इज सक्सेस, कहते हैं ना। सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस इज द स्टेट अचीव, एक ऐसा लेवल अचीव करना आफ्टर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द टारगेट इन द लाइफ, है ना। जब हम एक लेवल पे पहुंचते हैं, कुछ करके दिखाते हैं ना, तब लोग बोलते हैं भाई साहब ये कामयाब हो गए। तो वो जो लेवल्स हैं, उस लेवल को अचीव करना है जिंदगी में, जिसके बाद दुनिया बोले। कहते हैं ना, कामयाब तब हैं जब लोग आपको बोले। आपको खुद बताना पड़ रहा है तो इट डज नॉट मीन कि, इसका मतलब नहीं है कि इट डोंट मीन कि यू आर सक्सेसफुल, है ना। जस्ट एज्यूम करने से नहीं होगा, यू हैव टू प्रूव इट। फर्स्ट वी नीड टू नो द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, जो मैंने आपको बता ही दिया। और ये आज हम बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल लेवल की। जो इंडिविजुअल लेवल पे आप कामयाब कैसे हो सकते हैं, और कामयाब होने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हम टाइम एंड टाइम अगेन बताते रहते हैं। आज तक भी आपने खूब पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। बट इस प्रोग्राम के माध्यम से आपके पास में मौका होता है अपने आप को एक बार दोबारा रिफ्रेश करने का। रिफ्रेश करने से क्या होगा? ये स्टेप्स है कामयाब होने के लिए, ये कमांडमेंट है। नंबर 1 एम, नंबर 2 हार्ड वर्क, नंबर 3 माइंडसेट, फोकसिंग, मोटिवेशन, इंस्पायरेशन, मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजिंग पोटेंशियल्स, एंड लास्ट नॉट लीस्ट टेकिंग रिस्क्स। जब जाके हम कामयाब होते हैं। एम का मतलब हो गया मकसद, आपका टारगेट, आपके गोल। जब तक आपका लक्ष्य नहीं है, राइट, जो लक्ष्य है वो पहला एंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है कामयाबी के लिए। बिना लक्ष्य के आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। एंड जितना बड़ा टारगेट होगा उतनी बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि जो लक्ष्य है वो डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा टारगेट है, जो आपने अपनी जिंदगी में सेट किया है कि मुझे ये इस तरह की जिंदगी जीनी है। कैसी जिंदगी जीनी है? जो मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम भी, आपने सुना होगा अभी ट्रेनिंग में, कि अगर आपके पास पैसे की दिक्कत ना हो और समय की दिक्कत ना हो, तो आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हो, विजुअलाइज करिए। वो है सक्सेस। जब वो लेवल, वो चीजें मिल जाएंगी आपको जिंदगी में, देन यू कैन से यस आई एम सक्सेसफुल, बिकॉज इस तरह की लाइफ की मैंने सपने देखे थे, इस तरह का मैंने टारगेट बनाया था जीवन में। तो दोस्तों, जो बेसिक है वो किससे शुरू होता है? आपके टारगेट से। वाई, क्यों, क्या टारगेट है, क्या लक्ष्य है। और ये जड़ है, जड़, इस कामयाबी की जड़ है। अगर आपने कामयाब होना है जिंदगी में, तो ये रूट है, रूट। कितना बड़ा पेड़ हो, वो तभी मजबूत हो सकता है जब उसकी जड़ें मजबूत होंगी। तो जड़ें क्या है हमारी? हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट, कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं हम, राइट। दोज आर आवर गोल्स, टारगेट, and these targets are the main reason for which a person lives every day of his life. अगर हम हर रोज कमिटमेंट के साथ में, डेडिकेशन के साथ में ट्रांस बिजनेस में लगे हुए हैं, बिकॉज हमारे हायर टारगेट हैं, और बड़े टारगेट हैं, बड़े बड़े टारगेट हैं। उन टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपके बीच में हर रोज आ रहे हैं। दिन भर में मीटिंग्स हो रही हैं, दिन भर में टेलीफोन कॉल्स हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से। किसी को प्लान दिया जा रहा है, किसी को मोटिवेट किया जा रहा है, किसी को डेमो दिया जा रहा है, किसी की क्लोजिंग की जा रही है। अलग अलग तरीके से चीजें जबरदस्त तरीके से हैंडल हो रही हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका टारगेट नहीं है, गोल नहीं है दोस्तों, आप मोटिवेशन कहां से आएगा? आपका जो मेजर मोटिवेशन है, दैट इज योर व्हाई। क्यों करना चाहते हैं? अगर आपका क्यों खड़ा रहेगा,
तो 24 घंटे आप त्यांश के ऊपर फोकस करेंगे कि त्यांश से आप चाहिए क्या। एंड एम के साथ में हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क के लिए भी हार्ड वर्क चाहिए। फेलियर इज ओनली व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। और आप फेल कब होते हैं? जब काम छोड़ देते हैं, आप बंद कर देते हैं। आप हर रोज वो काम नहीं कर रहे हो जो सपना देखा था उसको पूरा करने के लिए टारगेट बनाया था आपने, अगर उसके लिए आप हर रोज मेहनत नहीं कर रहे हो, यू आर फेल। आपने जो ड्रीम देखे हैं, जो सपने देखे हैं, जो टारगेट देखे हैं, अगर उसने वैसे पूरा होना होता तो पहले हो गया होता। नहीं हुआ ना, क्योंकि वो जो टारगेट है आपके बड़े टारगेट हैं, बड़े सपने हैं, उसको पाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, व्हीकल नहीं था। और आज आपके पास व्हीकल है, लेकिन उस व्हीकल को ड्राइव कौन करेगा? उस व्हीकल को ड्राइव तो आपको ही करना है। तो इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ, यू नीड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क। मेहनत करना, और काफी सारा मेहनत। जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर कि एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, मोटिवेशन है, ये रेगुलर चल रहा है। 8 बजे आप यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, मोटिवेशन ले रहे हैं, इंस्पायर्ड हो रहे हैं, और फिर आप अगले 24 घंटे में उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आपको पता लग जाए कि सर हमने टारगेट बना दिया, लेकिन टारगेट अचीव करने के लिए हमें क्या करना है? मेहनत करनी है। और बिना मेहनत के और बिना डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, यस करके दिखाएंगे, जिद जब तक आपके अंदर नहीं है तो कामयाबी नहीं मिल सकती है। मेहनत के साथ में आपका डिटर्मिनेशन, एंड देयर आर नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अब आप बताएं, लाखों रुपए वाला काम हजारों में हो गया, अब इसके बाद भी शॉर्टकट चाहिए? जो काम करने के लिए 10, 20, 30, 40, 50 साल बाद भी शायद ना होता, वो काम यहाँ कुछ सालों में हो सकता है। इससे ज्यादा बड़ा शॉर्टकट क्या चाहिए? बट इसके अंदर भी कोई शॉर्टकट ढूंढता है तो कोई शॉर्टकट नहीं है। तो प्लीज, नेटवर्क मार्केटिंग इतिहास बिजनेस से बड़ा शॉर्टकट किसी बिजनेस में भी नहीं है, कोई नौकरी में भी नहीं है। और उसके प्रैक्टिकल गवाह हम हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल जिंदगी पिछले 18 साल से मैं इस बिजनेस में हूं। और थर्ड जो फैक्टर है जिसकी वजह से आप कामयाब होंगे, दैट इज योर माइंड सेट। किस तरह के माइंड सेट के साथ आप हर रोज उठते हो घर में, किस तरह के माइंड सेट के साथ आप हर रोज अपनी अपलाइन के साथ काम करते हो, अपनी डाउनलाइन के साथ काम करते हो, आप अपनी क्रॉस लाइन के साथ, कंपनी के साथ, दुनिया के साथ, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका माइंड सेट कैसा है? क्योंकि जैसा मन वैसे वचन वैसे कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, दैट इज कॉल्ड योर माइंड सेट। तो आपको अपना माइंड सेट डेवलप करना पड़ेगा, जिससे ये साबित हो, ये दर्शाए कि आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, उस टारगेट को, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। और स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल सबको करना पड़ेगा, बिना स्ट्रगल किए सफलता मिल ही नहीं सकती। मतलब सफल स्ट्रगल का मतलब क्या है? आपने कोई काम करना चाहा, अभी आता नहीं है आपको, आपको खाना बनाना नहीं आता, रोटी बनानी नहीं आती, तो आप स्ट्रगल करेंगे, रोटी बनाने में स्ट्रगल करेंगे। लेकिन रोटी बनाना कोई मुश्किल काम थोड़ी है, थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, 2, 4, 5 बार आप बनाना कोशिश करोगे, नहीं बनेंगी ढंग से रोटियां, लेकिन एक टाइम बाद आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। बट वो जो फेस था आपका, जब वो सीख रहे थे, जब कर रहे थे आप, दैट इज योर स्ट्रगल। बट वो स्ट्रगल कोई बड़ी बात थोड़ी है, क्योंकि आपको रोटी चाहिए, रोटी आपका टारगेट है। जब टारगेट है, आपको रोटी बनानी नहीं आती है, बन जाएगी। बढ़िया वाली नहीं आती है ना, करते बनाते 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 बढ़िया वाली बनानी आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड योर स्ट्रगल। कि स्ट्रगल कोई ऐसा थोड़ी है कि आपने अपनी जान जोखिम में डालनी है, पता नहीं आपने कोई गड्ढे खोदने हैं, कोई पत्थर तोड़ना है, ऐसा थोड़ी है। अब इसके लिए भी अगर हम तैयार नहीं है, तो अल्लाह रखा, राइट? तो इट शोज योर एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ। आपका अपनी जिंदगी का जो एटीट्यूड, आपका जो एटीट्यूड है वो जिंदगी के प्रति क्या है? आर यू सीरियस अबाउट योर लाइफ? आर यू सीरियस अबाउट योर फैमिली लाइफ? डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ? डू यू वांट टू चेंज योर फैमिली लाइफ? वेरी सिंपल। ये डिफाइन, जब आपका माइंडसेट से पता लग जाता है कि आप विनाशकाले विपरीत बुद्धि की तरफ जा रहे हो या आप वाकई में ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, आपके मन के, वचन के और कर्म की चीजें वो सामने आती है बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट, राइट? इट शोज हाउ फॉर्मली यू फेस द चैलेंज। जब आपका माइंडसेट स्ट्रांग होता है तो कैसा भी, आपने बोला रोटी तो बना के दिखानी है, रोटी तो बना डालूंगा, आज तक रोटी नहीं बनाई थी, आज बना के दूंगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, मतलब कोशिश करूंगा मैं 2, 4, 5 बार में तो रोटी बना दूंगा। फिर चैलेंज कितना ही आ जाए। सेम बिजनेस में है, काम धंधे में, इस बिजनेस में क्या है,
आपको जो चैलेंज आएगा, उस चैलेंज को क्या क्या चैलेंज आएगा, उनको कैसे हैंडल करना, वही तो ट्रेनिंग हम हर रोज दे रहे हैं यहाँ पर आकर, राइट। और हम शुक्र मनाते हैं भगवान का कि आज ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ये जूम ऐप है, जिसके माध्यम से इतना कंफर्टेबली मैं अपने घर से दे सकता हूँ। और आप सबको पता होगा, अब मैं इतने कंफर्टेबली दे रहा हूँ, मुझे ये दिक्कत नहीं है कि पता नहीं अब मेरा पैनल बनना हो जाए, टाइम खत्म हो जाएगा। क्यों? आई हैव पे द मनी। कितना? 1 लाख से ऊपर का पेमेंट 1 साल में। सोचो, 1 लाख रुपए मैं किस बात के लिए खर्च कर रहा हूँ हर साल? ताकि मैं कंफर्टेबली अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज आप जैसे लीडर्स को दे सकूं, राइट। नहीं तो मुझे क्या जरूरत है? मैं भी अपने 1 लाख रुपए बचा सकता हूं, जैसे बहुत लोगों ने बचाए होंगे, नहीं खर्चना चाहते हैं कि क्या जरूरत है। लेकिन आई हैव पेड बिकॉज माई टारगेट इज बिगर। मुझे कहीं पर भी मैं अपने आप को कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल नहीं कर सकता हूं। जो सुविधा मैं ले सकता हूं, जिससे मैं अपने काम को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इफेक्टिव बना सकता हूं, उस काम को मुझे करना ही करना है। तो दोस्तों, ये है आपका कि अगर आपको कोई चैलेंज आएगा, तो उसको, उस टारगेट को अचीव करने के लिए चैलेंज आएगा, आप उसको कैसे फेस करेंगे, ये डिपेंड करता है आपका माइंडसेट। तो माइंडसेट को बिल्ड करना पड़ता है, माइंडसेट को बनाना पड़ता है। माइंडसेट एक ऐसी चीज है जिसको बोलते हैं पॉजिटिविटी, पॉजिटिव रखना पड़ता है। जब हालात ठीक नहीं होते हैं, जब चैलेंज आते हैं, क्राइसिस आती हैं, तो अच्छे अच्छे लोग नेगेटिव होते हैं। उस टाइम में पॉजिटिव रहने को पॉजिटिव बोलते हैं। अनफेवरेबल हालात में पॉजिटिव रहना, अनफेवरेबल नेगेटिव स्थिति में भी पॉजिटिव होने को पॉजिटिव बोलते हैं। नॉर्मली पॉजिटिव होने को पॉजिटिव नहीं बोला जाता है। कईयों को गलतफहमी होती है, हम तो बड़े पॉजिटिव हैं सर, नॉर्मली पॉजिटिव है। जब करने लगोगे, जब आपको चैलेंज आएगा, जब असली पता चलेगा कितने पॉजिटिव हैं आप। तो रियलिटी क्या है दोस्तों? जब हम काम करते हैं, चैलेंज आती हैं, दैट टाइम आवर माइंडसेट प्रूव्स कि यस, वी डिजर्व टू बी सक्सेसफुल। हम कामयाब होने के लिए डिजर्व करते हैं, बिकॉज उस अग्नि परीक्षा से हमें पार होना पड़ता है। और फिर जब आप माइंडसेट बहुत अच्छा है, अब क्या करना है? फोकस करना है। सब कुछ ठीक है, लेकिन फोकस नहीं है। योर फोकस डिटरमाइंस योर रियलिटी। आपका फोकस कहाँ है? दिन भर में जब हम 8, 10, 12 घंटा बिताते हैं हर रोज दिन में, वो 8, 10, 12 घंटे कहाँ बिता रहे हैं हम? सिर्फ सोशल मीडिया देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, फालतू के कामों में बिजी हैं, या हम प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं किसको जोड़ा जाए, किससे बात की जाए, उसको जूम मीटिंग में कैसा लाया जाए, कब कौन सी मीटिंग में उसको प्लग किया जाए, कहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए, कहीं पे मोटिवेट किया जाए, किस तरीके से अपनी टीम को और बड़ा किया जाए। अपनी टीम का ध्यान रखना, अपने आप का ध्यान रखना, हर तरीके से जब आपका फोकस टियांस 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 हो रहा है, तो टियांस में रिजल्ट आएंगे, क्योंकि जहां फोकस है वही दिखाई देगा, वही रिजल्ट आएगा। और जिससे कहा मैंने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फोकस ऑन योर बिजनेस। ये आपका पर्सनल बिजनेस है, इस बिजनेस में आपको ध्यान देना है, आपका सीनियर और डाउनलाइन ही ध्यान देगा। इट डिपेंड्स ऑन हाउ शार्पली यू फोकस ऑन योर टारगेट, ओवरलुकिंग द ऑब्स्टिकल्स इन योर पाथ। जब आप टारगेट पे काम करते हो, जब आपने फोकस बना रखा है दोस्तों, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं नजर आती है। प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम भी है, सॉल्यूशन भी है, लेकिन आपका दिमाग हमेशा सॉल्यूशन की तरफ काम करता है। सॉल्यूशन, ये प्रोडक्ट नहीं है तो क्या प्रोडक्ट दें, ये पॉलिसी नहीं है तो क्या किया जाए। आज फ्रिज प्योरीफायर की पॉलिसी खत्म हो गई तो हो गई, आज तक का टाइम था, कंपनी ने लिखा हुआ था एज सुन एज पॉसिबल, अर्ली कम है, अर्ली टेक, है ना, पहले आओ पहले पाओ, बट स्टॉक इज ओवर, पॉलिसी इज ओवर, राइट। ऐसे टाइम में ये नहीं कि अब क्या हो गया सर, ऐसे क्यों? अरे हो गया ना, पूरा महीना दिया था कंपनी ने, आज 22 तारीख को क्लोज कर दिया तो कर दिया, फिर क्या हो गया? फ्रिज प्योरीफायर को दुनिया है, फ्यूज प्योरीफायर क्या है? इट इज नॉट आवर लाइफ, राइट। एक छोटा सा एक टूल है, एक छोटा सा प्रमोशन है, आया था, उसका फायदा जितना उठाना था उठाया है, नो प्रॉब्लम। ऑब्स्टेकल्स आर दोज डेडलाइंस, dreadful things you see। इसलिए ऑब्स्टेकल नहीं देखना है, प्रॉब्लम नहीं देखनी है, चैलेंज को चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करना है उसको। और जब आप अपने टारगेट की तरफ ध्यान नहीं देते हो, अपना काम के प्रति ध्यान नहीं दोगे, तो आपको नेगेटिव चीजें दिखती है, नेगेटिव बातें करते हो आप, फिर वो जीरो नेगेटिव, जीरो कंप्लेंट, जीरो ईगो, फिर वो जीरो नहीं होती है, फिर वो किसी की 10%, 20%, 30, 40, 50 और कई 100% कंप्लेंट पे और ईगो पे चले जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है, जब आप काम पे ध्यान दोगे तो आप काम के लिए क्या किया जाए, कैसा माहौल बनाया जाए, उधर फोकस करोगे। जब आपको उधर ध्यान नहीं है तो फिर प्रॉब्लम पे ध्यान जाएगा,
ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये हो गया, वो हो गया, और फिर कामयाब होना चाहते हैं ना, क्या करना है? फोकस, पट्टे लगाने हैं। जैसे देखोगे ना जानवरों के साथ क्या होता है, वो इंसान के साथ नहीं कर सकते हैं ऐसा। जानवर को क्या लगाता है, देखो घोड़े को देखा होगा, पट्टा लगाया जाता है ताकि वो सामने की तरफ ध्यान दे, जहां जा रहे हैं हम, लेफ्ट राइट की तरफ ना भाग जाए, तो कभी नहीं पहुंचेंगे टारगेट की तरफ, मंजिल की तरफ, राइट। तो दोस्तों, मोटिवेशन, मोटिव प्लस एक्शन। मोटिवेशन मतलब जो भी आपका टारगेट है, पर्पज है, उसके लिए जब आप एक्शन लेते हो तो कहते हैं इसको मोटिवेशन। मोटिवेशन इज द की विच स्टार्ट्स द इंजन ऑफ द कार स्टैंडिंग ऑन द हाईवे टू सक्सेस, राइट। अब गाड़ी में बैठे हैं, अब आपका मोटिवेशन क्या है? कहाँ जाना है? दिल्ली में बैठे हैं गाड़ी में, जाना कहाँ है? शिमला। टारगेट बन गया है ना। शिमला क्यों जाना है? शादी है, परिवार फंक्शन है, मीटिंग है, कुछ भी है, घूमने जाना है, गर्मी का मौसम है, मोटिवेशन आ गया, एंजॉय करना है, मजा आएगा, जबरदस्त। वहां की फीलिंग्स, वो फीलिंग्स आपका मोटिवेशन का काम करेगा। तो मोटिवेशन क्या होता है कि जो टारगेट है आपका, उस टारगेट को आप अचीव करेंगे तो वैसे कैसा फील करेंगे आप। तो वो जो मोटिवेशन है वो आपके पास होना चाहिए। मोटिवेशन होता है दोस्तों जो आपको कोई और मोटिवेट करता है, या फिर आप खुद मोटिवेट होते हैं। ऐसे ही एक और वर्ड है, इंस्पायर्ड एंड बी इंस्पायर्ड। आपका काम है दोस्तों इंस्पायर होना चाहिए आपको। कामयाब लोगों से इंस्पायर्ड होइए, जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनसे इंस्पायर्ड होइए, उनकी तरह काम करने की सोचिए। एंड बी इंस्पायर्ड, और ऐसा कुछ करके दिखाओ ताकि आपकी टीम भी आपसे इंस्पायर्ड हो जाए। जब आप ये काम करोगे तो दो काम करोगे, आप माहौल बनाओगे, माहौल, उस पॉजिटिव माहौल में चमत्कार शुरू होते हैं, आग लगती है। तो यू मस्ट हैव मोटिवेशन एंड इंस्पायरेशन। तो इंस्पायर भी करना है और मोटिवेट भी करना है, और मोटिवेशन लेना भी है और देना भी है, इंस्पायर करना भी है और इंस्पायरेशन लेनी भी है और देनी भी है। एंड मैनेजिंग योर लाइफ। अब सोचिए, यू फेल टू प्लान, यू हैव प्लान टू फेल। मतलब इफ यू फेल टू प्लान, अगर आपने कोई प्लानिंग बनाने में फेल हो गए, यू हैव प्लान टू फेल, तो इसका मतलब आपने फेल होने की प्लानिंग कर ली है। तो नो बडी प्लान टू फेल, है ना, यू फेल टू प्लान। आप प्लानिंग करने में फेल होते हैं, नहीं तो कोई आदमी फेल होने की प्लानिंग थोड़ी करता है, लेकिन हम प्लानिंग ही नहीं करते, प्लानिंग करने में फेल हो जाते हैं, इसीलिए हम फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आप अपने समय को, अपने वक्त को, अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। और जो भी आपकी लाइफ है, इस लाइफ में आज आपके प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रायोरिटी मतलब पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, हालात ठीक नहीं है, तो आपके पास 10 काम है, इस 10 काम में मन करेगा सारे काम जरूरी हैं, जरूरी नहीं, इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, ये भी करना, ये भी करना, ये भी नहीं, बहुत सारे कहते ना, कभी कभी समथिंग यू हैव टू गेन समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। कभी कभी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपकी बीबी बोलती हैं, अब तो खैर लॉकडाउन में तो वैसे नहीं बोलेंगी, जो बोलती भी थी उनकी वैसी शिकायतें खत्म हो गई होंगी, क्योंकि तब तो हस्बैंड घर में ही है ना। तो पहले रहता ना कि नहीं मेरे हस्बैंड तो टाइम ही नहीं देते हैं। अरे टाइम नहीं देते हैं, लेकिन घर में आके करेंगे भी क्या, टाइम दे के करेंगे भी क्या, हालत जब खराब है। तो कुछ वो बाहर जाएं, आपको टाइम ना दे के वो काम करें। कल को ऐसे हालात बन जाए कि जब आपको टाइम देना तो आपको मजा भी आना चाहिए, राइट। तो कहने का मतलब लाइफ को हमें मैनेज करना है। अगर आज हमारे पास में मेहनत करने का टाइम है, इस टाइम ये नहीं है कि घर में बैठे हैं तो सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, इसलिए नहीं। आज ये जो टाइम है, आपको सीखना है इंटरनेट से पैसे कमाए जाए, ऑनलाइन, ऐसे ऑनलाइन होके कैसे पैसे कमाए जाए, ऑनलाइन लोगों को कैसे समझाया जाए, ऑनलाइन कैसे बिजनेस किया जा सकता है, सीखना है। ये ऑनलाइन ही हो रहा है, करना क्या है, सबकी लिस्ट है, सबके पास लोग हैं, उनसे एक एक करके मिलिए। ना जाने कौन सा सुपरस्टार लीडर आपको मिल जाए बातें करते करते। आप अपनी मेहनत करो, आपकी टीम अपनी मेहनत करेगी, जब सभी लोग आप अपना मेहनत करेंगे, चमत्कार पॉसिबल है। तो आपको एक रूटीन बनाना जरूरी है। जो पहले वाला रूटीन है उसको ब्रेक करके आपने नया रूटीन बनाया कि अब इन 30 दिनों में, अगले एक हफ्ते में, हर रोज मुझे ये काम करना है। तो प्लानिंग करना है आपको, देन द लाइफ कैन चेंज, राइट। तो यू नीड टू सेट अ टाइम टेबल विच वुड हेल्प यू इन डेवलपिंग अ गुड रूटीन।
तो प्लानिंग कीजिए, क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं किया तो वैसे फेल हो जाएंगे। यू हैव टू प्लान एंड देन एग्जीक्यूट इट, राइट। तो ये नेक्स्ट स्टेप क्या था, मैनेजिंग। हमें अपनी जिंदगी को मैनेज करना है। अब कुछ कोई ऊपर से नहीं आने वाला, भगवान ने जो देना था दे दिया। आज हमारे पास मौका है, मौके की हम कभी कंप्लेंट नहीं कर सकते जिंदगी में कि हमको मौका नहीं मिला। वो मौका हमें मिल गया है। यू हैव टू मैनेज योर लाइफ, राइट, एंड लिविंग अप टू योर पोटेंशियल। यू ओनली लिव ऑन्स। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी एक ही बार मिलती है। तो लिव योर लाइफ फुलेस्ट। अपनी जिंदगी को फुलेस्ट जीना है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको जो आपके अंदर पोटेंशियल भगवान ने दे रखा है ना, जो गिफ्ट किया है फ्री में, उसको करना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लीडर कहते हैं ना, मेरे अंदर ये कमी थी सर, मैंने ये कमियां दूर की है ट्रेनिंग में आके। बहुत सारे लीडर इस तरह की फीलिंग रखते हैं। क्यों, वाई? ऐसे थोड़ी है कि यहाँ पे कोई पैसे मिलते हैं उनको सुनने के, समझने के, नहीं। या इन बातों को सुनने के पैसे नहीं मिलते हैं। इन बातों को सुनने से कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन वो आते हैं, सुनते हैं, रियलाइज करते हैं, फील करते हैं, और फिर देखिए उनकी जिंदगी में कैसे परिवर्तन आते हैं। बिकॉज कहीं तो कुछ गड़बड़ है। अगर हम कामयाब नहीं हो रहे हैं औरों की कंपैरिजन में, समथिंग इज मिसिंग समवेयर। वो वीकनेस को, उस छेद को कौन दूर करेगा? किसी जहाज में एक छोटा सा छेद हो जाए तो जहाज डूब जाता है। ऐसी हमारी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी कमजोरियां होती हैं जिसकी वजह से हमारा जहाज डूबा होता है। रिमोट कंट्रोल ऑफ योर लाइफ इज इन योर हैंड। आपके हाथ में है रिमोट कंट्रोल। आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो किसी भी डायरेक्शन में, अगर आप चाहो तो। इफ यू कैन, इफ यू वांट, यू कैन। आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। तो आपके पास जो पोटेंशियल भगवान ने दिया है, जब हम मरे इस दुनिया से, जब जाना, सबने जाना है इस दुनिया में से कहते हैं, तो दोस्तों आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। आपने फुल पोटेंशियल को पॉजिटिव मैनर में लगाया, पॉजिटिवली, पॉजिटिवली। यू आर ऑलवेज, मतलब हर चीज पॉजिटिव, मतलब कोई भी चीज है तो आपने अपने पोटेंशियल को कितना पॉजिटिवली इंपैक्ट किया, ना सिर्फ अपनी जिंदगी को, अनगिनत लोगों की जिंदगी को, वो आपके सामने आपकी अचीवमेंट होंगी। तो दैट इज योर माइंडसेट, कि आपके दिमाग में ये बातें चल रही है, लिविंग अप टू योर पोटेंशियल। मुझे, हमें अपने पोटेंशियल के हिसाब से क्या मैं काम कर पा रही हूँ? जो मुझे करना चाहिए था, जो मुझे आज तक बनना चाहिए था, मैं बन गई हूँ। जितना मुझे पैसा कमाना चाहता था, क्या इतना मैं पैसे कमा रहा हूँ? मेरे को कमाना, आप जितने पैसे कमाना चाहते थे, महीने में इतने पैसे आने चाहिए, आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे ना। क्यों नहीं आ रहे? इसका मतलब समथिंग इज मिसिंग। तो ये क्या, हमारे अंदर पोटेंशियल है। मैं एक ही बात बोलता हूँ मार्केट के अंदर दोस्तों, अगर किसी को 10,000 रुपए तनख्वाह मिल रहे हैं, तो उस आदमी को मैं बोलता हूँ, वो इस इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में, वो 1 लाख रुपए का आदमी है। कोई आदमी अगर 20,000 रुपए मार्केट में तनख्वाह लेता है, हमारी इंडस्ट्री में, मैं उसको कहता हूँ वो 20,000 का नहीं है, वो 2 लाख रुपए का आदमी है महीने का। कोई आदमी 50,000 रुपए महीना कमाता है कहीं पे तनख्वाह, तो मेरा मानना है कि वो 5 लाख रुपए महीना कमाने का हकदार है इस इंडस्ट्री से। 50,000 रुपए वैसे नहीं दे रहा कोई। और कोई आदमी अगर 1 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है, वो इस इंडस्ट्री से, अभी तो कोई और दे रहा है ना, वो इस इंडस्ट्री से खुद अपना चेक बना सकता है 10 लाख का। 10 टाइम्स, आपको 10 गुना कम तो पैसा मिल ही रहा है। अगर आप किसी की नौकरी कर रहे हैं, कहीं पे मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी नौकरी की थी, मजबूरी में की थी, करनी पड़ती है, कोई बुरी बात नहीं है। बट जब हमारे पास पोटेंशियल है ना, और यकीन करना, मैंने इस इंडस्ट्री से, मैंने 10 गुना नहीं, मैंने अपनी इनकम को 100 टाइम्स किया है। आप सोचिए, 100 गुना किया है। जो मेरे को मिलता था मार्केट में, उसको मैंने 100 गुना किया। वाई? बिकॉज 100 गुना नहीं, मतलब 200 गुना किया है। मैं 1,1200 रुपए की तनख्वाह थी मेरी, सोचिए आप, ओनली 1,200 रुपीज महीना, पूरा महीना निकल जाता था और 1,200 रुपए तनख्वाह मिलती थी। तो इट इज अवर पोटेंशियल, हमारे अंदर पोटेंशियल है, बट हमारे पास व्हीकल नहीं है। और व्हीकल मिल गया है तो चलाना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। एंड टेकिंग रिस्क, नो रिस्क इज बिग रिस्क। रिस्क नहीं लेना तो जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है। जो रिस्क नहीं लेगा, वो सबसे बड़ा रिस्क ले चुका है जिंदगी में, क्योंकि कुछ भी बन सकता था, बनेगा नहीं, क्योंकि उसने रिस्क नहीं लिया। तो प्लेइंग सेफ विल नेवर नॉट गेट यू टू सक्सेस। कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। और रिस्क को मैंने बताया ना, बड़े बड़े रिस्क नहीं है यहाँ कि लाखों रुपए लगाने हैं, कोई लंबा चौड़ा रिस्क है नहीं। क्या रिस्क है? लोग मना करेंगे, नो करेंगे,
मजाक करेंगे, है ना, यही रिस्क है। कब तक? जब तक आप कामयाब नहीं हुए। जिस दिन आप कामयाब हो गए, ये सब हंसने वाले, मुस्कुराने वाले, रोने धोने वाले, चिल्लाने चीखने चिल्लाने वाले, मजाक करने वाले, सबकी बोलती बंद। बिकॉज आपने रिस्क लिया था। तो अगर कुछ करोगे तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि नो रिस्क इज बिग रिस्क। द रियल सक्सेस क्या है दोस्तों? कामयाब होने में यही रियल सक्सेस है, जो सिर्फ आपको अपनी जिंदगी के लिए नहीं, जिंदा में भी और जिंदा जाने के बाद भी दुनिया से, आप लोगों के लिए, लोगों की लाइफ के लिए कुछ करके जा रहे हैं। कुछ ना कुछ आप करके जा रहे हैं। जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक आपका नाम रह सकता है। और इस बिजनेस की तो ब्यूटी यही है, कर भला हो भला। और जो भी आपने टारगेट सेट किए हैं, जब आप उनको अचीव करते हो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ आवर रिलीजन, मतलब हमें जो काम करना है भगवान की नजर में, कोई भी रिलीजन, सभी रिलीजन अच्छा सिखाते हैं, अच्छी बातें करते हैं, या गॉड की नजर में ओके रिपोर्ट है। अगर आप किसी का चीटिंग नहीं कर रहे हो, ठग नहीं कर रहे हो, बेईमानी नहीं कर रहे हो, किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, और आप मेहनत करके काम कर रहे हो, और इस तरह का आपने बेंच मार्क सेट कर दिया, दैट इज द सक्सेस। कि जब हम कहते हैं इस दुनिया से जाएं तो पीपल विल रिमेंबर अस आफ्टर आवर डेथ, आवर नेम लिव्स टिल इटर्निटी। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक। सो इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू टेक दीज इंपॉर्टेंट स्टेप्स। ये वो कमांडमेंट्स हैं जो आज मैंने आपको बताए, जो कि अक्सर हमारी ट्रेनिंग का हिस्से में रहते हैं ये, बट आज स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, स्पेशलिटी के हिसाब से आपको पेश किया गया, सो दैट आप अपनी जिंदगी में जो भी आपके टारगेट हैं उन टारगेट को अचीव करें और आप एक दिन कामयाबी के शिखर पे हों। तो आई होप कि आपने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से, जैसे आप हर रोज कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, आज भी सीखा होगा। और मैं दुआ करूंगा, ये जो लिखा है, लिखने से जिंदगी नहीं बदलेगी, इसको इम्प्लीमेंट करना है। खूब पढ़ाई कर ली, खूब शिक्षा ले ली, अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया तो भी कोई फायदा नहीं है। असर कब होगा, रिजल्ट कब होगा, आएंगे जब इन बातों को हमने यूं पट्टे लगाने, फोकस करना है। तभी मैंने बोला कि इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है ना, अपने किसी भी डायरी में लिख लो, ये मेरा गुरु है। अगर आपने अभी तक गुरु नहीं बनाया है ना, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, भगवान भरोसे है काम, है ना। मतलब अगर आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे हो ना, तो आप कभी भी कहीं भी भटक सकते हो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जब आप हर किसी को फॉलो कर रहे हो ना, तो आप हर कहीं पहुंच जाओगे, वहां नहीं पहुंचोगे जहां पहुंचना था आपको। अगर आपको जिंदगी में वहां पहुंचना है जहां पहुंचना चाहते हो, तो ये पट्टा लगाना पड़ेगा। यूं मैं देखता हूं ना, लोग इसकी भी सुनेंगे, इसकी भी सुनेंगे, उसकी भी सुनेंगे, उसकी भी सुनेंगे, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे एक दिन, फिर डिक्लेयर हो जाएगा पागल हो गए भाई साहब, बड़ी मेहनत की थी इन्होंने, बड़ा मेहनत किया करते थे ये। अरे लोगों को थोड़ी पता भैया वो पागल क्यों हुआ। पागल वो इसलिए नहीं हुआ उसने मेहनत की थी, पागल इसलिए हुआ उसने पागल वाले काम किए। हम ये बात समझ रहे हैं? अब मैं इस पर ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट भी नहीं है आज का। तो एनीवे, सक्सेस होने के लिए हमें इन बातों को फॉलो करना पड़ेगा। हु इज योर मेंटर, हु इज योर कोच, हु इज योर गाइडलाइंस, किसको फॉलो कर रहे हो आप? मैं आपको बताना चाहूंगा, कामयाबी, छोटी मोटी कामयाबी, कुछ भी कर लो, कुछ मत सुनो, सबकी सुन लो, जैसे मर्जी कर लो, हो जाएगा। बोलते ना, अंधेरे में लठ मारोगे कभी तो लगी जाएगा। अंधेरे में मार रहे हो ना आप लठ, लगेगा ही लगेगा कहीं, कभी तो लगेगा। लेकिन लाइट जला के मारोगे ना, तो एनर्जी वेस्ट नहीं होगी और सही जगह पे लगेगा, टाइम से लगेगा। तो डिपेंड करता है तो किस तरह की सोच और शक्ति, बुद्धि हमारे भगवान ने जो दी है, पोटेंशियल दिया है, हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। बट एज ए गार्जियन, अगर मैं अपने यहाँ की बात करता हूँ, मैं जब मेरे प्लेटफॉर्म में आप आए हैं, इस प्रोग्राम में आप आते हैं, तो ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। whether you like it, whether you love it, whether you don't like it, don't love it, बिकॉज मैं आपको पुल करके नहीं आ रहा हूं कि सर मेरे प्रोग्राम में आना, जरूर आना। नहीं भाई साहब, अच्छा लगे तो आना, अच्छा नहीं लगे तो बिल्कुल मत आना, है ना, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। बिकॉज वी आर नॉट हियर टू मेक हैप्पी ईच अदर,
सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करनी है ना, वी आर हियर बाय हार्ट, कि दिल से दिल मिलेंगे, चमत्कार होगा। तो वंस अगेन बेस्ट विशेस टू ऑल लीडर्स। इन कमांडमेंट को याद रखो, बिकॉज ये प्रिंसिपल्स, ये रोड मैप हैं उस मंजिल तक ले जाने के लिए। जो इन रोड मैप के हिसाब से अपना काम करेगा, उसको कामयाब होने से, मंजिल तक पहुंचने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो बेटर टियांस, बेटर लाइफ। इसलिए आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन। और इससे आगे 5 लाख रुपए महीने कमाने हैं दिसंबर 2022 तक, तो लग जाइए, गोल्ड लाइन बनिए। एंडेवर भी आएगी, अपने शहर के बादशाह, किंग भी बनोगे इस बिजनेस के, एक अलग से नाम होगा। तो 100 सिटी में जो है उसमें से आपकी सिटी का नाम आ सकता है। तो बेस्ट विशेस टू यू, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।